नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय का उद्घोष करने वाले अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक सभ्यता, धार्मिक पर्व के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। त्योहारों की श्रृंखला में मकर संक्रांति पर्व एक समरसता लिए पौष मास में आने वाला पर्व है। यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित है। भगवान सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है। मकर संक्रांति को आध्यात्मिकता के रूप में हम देखते हैं तो अनेक प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। इस दिन पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान किया जाता है तथा दान भी दिया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इससे हम सूर्य देवता को से प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलता और समृद्धि के लिए धन्यवाद भी देते हैं। यह समरसता का पर्व है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का प्रतीक, जैसे एक साझा संस्कृति की प्रथा को आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार तिल गुड़ में चिपचिपाहट के कारण मिठाई एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसी टाइप से विभिन्न संस्कृति विविधता लिए व्यक्ति भी शांति के साथ, आनंद के साथ एक साथ रहते हैं। यह पर्व उसी का प्रतीक है। यह पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सौर पर्व त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। यह पूरे भारत में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, बिहार में दही चूड़ा या तिल संक्रांति, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम, गुजरात में उत्तरायण, पतंग महोत्सव, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी आदि नामों से यह प्रचलित है। अब हम इसका वैज्ञानिक आधार समझते हैं। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिण गोलार्ध में के निकट रहता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दूर रहता है। दक्षिण गोलार्ध में रहने से दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है तो दिन बड़े और रात छोटी होती है, अर्थात यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। संसार सुषुप्ति से जागृत की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों में चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। अतः यह प्रकाश का, ज्ञान का पर्व है। मकर संक्रांति की पौराणिक मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अर्थात सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के दिन की गणना भी इसी दिन से प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। जब उत्तरायण में रहते हैं तो इसे दिन कहा जाता है। इसलिए उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन में 6 माह में देह त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राण को वेदनाओं से सहकर सरशैया पर पड़े रहे। इसी दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान की थी। इसीलिए आज के दिन बंगाल में गंगा सागर तीर्थ में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति न केवल भारत राष्ट्र का बल्कि संपूर्ण मानवता का उत्सव है। यद्यपि मकर संक्रांति संपूर्ण कल्याण और विश्व बंधुत्व और सर्वभवन्तु सुखिनः के उद्गात भावना को लिए हुए है, अतः मकर संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है जो संपूर्ण भूलोक में नवस्फूर्ति, आनंद का संचार करती है। अतः पुनः आप सभी को समरसता, उमंग व उत्साह से भरे इस प्रकाशमय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।